दोस्तों, आज हम रिफॉर्म पे बात करेंगे। चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, सोशल रिफॉर्म हो या इकोनॉमिकल रिफॉर्म। रिफॉर्म से मुराद यह है कि सुधार और बदलाव, यानी किसी भी समाज में पॉलिटिकल सुधार अगर आता है, सामाजिक सुधार आता है और आर्थिक सुधार आता है, तो वो समाज जो है न सिर्फ मजबूत बुनियादों पर खड़ा होता है, बल्कि वो उन्नति और तरक्की की तरफ गामजन होता है। रिफॉर्म की यह आवाज़ जब से भारत आज़ाद हुआ है और हमारा संविधान बना है, तभी से हमारी बड़ी बड़ी क़यादत और हमारी बड़ी बड़ी लीडरशिप ने इस आवाज़ को उठाया। जब हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट रहा था और बहुत सारे लोग यहाँ से चले जा रहे थे दूसरे मुल्क की तरफ, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप है, उन्होंने जो ये बात समझाई कि ये संविधान जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये सभी वर्गों के लोगों को न सिर्फ इंसाफ देता है, न्याय देता है, बल्कि आपको बराबरी का दर्जा भी देता है। आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हक यहाँ पर हासिल है। यह कह के उन्होंने एक बड़े अक्सरियती तबके को मुखातिब किया। फिर उसके साथ वंचित समाज से एक बहुत बड़ा तबका था, यानी हम जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुखातब करके और ये कहा कि हम यहाँ पर आर्थिक सामाजिक न्याय दिलवाएंगे। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी इसी रिफॉर्म की बात है 1950 के आसपास में कही। साथ ही साथ एक बड़ी लीडरशिप, जिसको हम बुला नहीं सकते, जो सोशलिस्ट बुनियादों पर काम कर रही थी उस वक्त, सामाजिक जो है आधार पर और समाजवादी बुनियादों पर काम कर रही थी, वो थे राम मनोहर लोहिया। ये नाम भी तारीख से भुलाने जैसा नाम नहीं है। पूरी समाजवादी सोच जो है इन्हीं के आधार पर चली आई। इन्होंने भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रिफॉर्म की बात की, और न सिर्फ बात की, बल्कि इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए। दोस्तों, यहाँ इस उन्वान को लेने का मंशा मुद्दा यही है कि इसको लेकर जो है एक बड़े दौर तक के जो है सिलसिला चलता रहा राजनीति का, लेकिन अचानक जो है इसके ऊपर जो है कुछ बदलाव आते गए और कुछ ऐसे संकट सामने आते गए जो हमने पिछले एक दहाई से, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा दौर से हमने देखे। बल्कि पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो जो हुकूमत रही, उन्होंने एक ऐसा बदलाव लाया कि जिसके अंदर आर्थिक लेवल पर सरकार का ताल्लुक जो है कारपोरेट जगत से जुड़ा रहा, और इस हिंदुस्तान का कारपोरेट जगत इकोनॉमिकली हावी रहा और जनता के मुद्दे दब गए, और इस तरह जनता जो है त्रस्त हुई, तरह तरह की मुश्किलात और मसाइल से घिर गई। ये पॉलिटिकल जो सूरत थी, जिसने इतना जोर पकड़ लिया, जिसने इतनी ताकत बना ली कि आखिर में जो है दस्तूर में संशोधन की बात आ गई, और इशारे तो ऐसे मिलने लगे कि जो आर्थिक बुनियादों पर जो सुविधाएं, जो सहूलतें तमाम जो है पिछड़े तबकात को और बैकवर्ड क्लास को हासिल है, उसमें जो है बदलाव लाया जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा नारा बुलंद किया गया 400 पार का। हमने देखा कि 400 पार का वो नारा फेल हो गया, और सही मानों में जनता का जो मैंडेट था, वो मैंडेट जो है उनको हासिल नहीं हुआ, यानी बीजेपी गवर्नमेंट को, और वो आकर बिल्कुल नीचे, यानी 240 पर आकर थम गई। यानी ये जो शक्ल थी, ये जो सूरत थी कि कारपोरेट जगत को उसका जो है जुड़ाव सरकारी लेवल पे हो जाना, और फिर सारे जो पब्लिक सेक्टर्स है उसके ऊपर गोया जो है पूंजीपतियों का कब्जा, इसको नकार दिया अवाम ने। और इस तरह से नकार दिया कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर
उसे जो है बल नहीं दिया, उसे उभरने नहीं दिया। हकीकत देखा जाए तो हम जो कह रहे हैं कि मैंडेट जो है जनता ने पिछली सरकार को नहीं दिया है, जो इस वक्त भी जो है 240 पर अटकी हुई है, वो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि 150 से 200 सीटों के ऊपर तो जो है थोड़े थोड़े मार्जिन से जो है ये सरकार की जो है या बीजेपी की जो है या एनडीए के जो है कैंडिडेट्स आए हैं। कुछ जगहों पर 200-400 वोट से और कुछ जगहों पर 2-4 हज़ार वोट से। लोकसभा इलेक्शन में ये मार्जिन जो है बहुत कम माना जाता है। यहाँ तक के हुआ कि एनडीए का एक जो है कैंडिडेट मुंबई के अंदर जो है मुंबई वेस्ट में 26 वोटों से जो है आगे बढ़ गया, और भी रिकाउंटिंग के जरिए से उनकी जीत हुई है। इस तरह अगर देखा जाता तो सही मानों में जो है मैंडेट जो पब्लिक ने दिया है वो दीगर पार्टियों को दिया है जिन्होंने मिलकर महाज बनाया। सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सरकार की नीतियों में जो कमजोरियां थी, बल्कि इस बात की कोशिश पिछले 10 सालों से की गई कि लोकतंत्र का ढांचा है उसको डैमेज किया जाए। इसलिए पूरे मुल्क में यह आवाज़ उठने लगी कि क्या लोकतंत्र की जगह अब या लोकशाही की जगह पे अब तानाशाही जगह लेने जा रही है। कुछ ऐसा ही मंजर नजर आ रहा था। अपनी मनमानी और अपनी बातों को जो है बिल फोर्स जो है इम्प्लीमेंट करना, लागू कर देना, ये लोकतंत्र के जो है तस्वुर के खिलाफ था। और हम समझते हैं कि इसके अंदर जो आवाज़ें उठी वो एक तरह का रिफॉर्म ही है, एक तरह का बदलाव है, और उसको अवाम ने जो है साथ दिया। आप जब बेहतर सुधार की तरफ आवाज़ उठाते हैं तो लोग आपकी बात पर जो है ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, ज़रूर साथ देंगे। और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं। सामाजिक न्याय में दो बातें होती है। हमने पिछली मर्तबा कहा था कि पिछड़े समाज को जो है एक तो आरक्षण दिया जा रहा है, ये भी एक सामाजिक न्याय की जो है सूरत है, मगर उन्हें जो दर्जा मिलना चाहिए, समाज में जो मर्तबा मिलना चाहिए, असल ये बुनियादें सामाजिक न्याय के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और ये चीज़ जो है आज भी कम पाई जाती है। ठीक है, आपने रिजर्वेशन दे दिया, आपने आरक्षण दे दिया, लोगों के माशी मसाइल तो हल हो गए, आर्थिक समस्याएं तो सॉल्व हो गई या सॉल्व होने की तरफ चली गई, लेकिन सामाजिक आधार पर जो न्याय और जो दर्जा, जो मर्तबा उन्हें मिलना चाहिए, जो मान सम्मान और उनके स्वाभिमान का जो ख्याल रखना चाहिए, वो अब तक नदारद है। इसकी तरफ भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसे तबकात में जाकर जब हम अपने रवैये को पेश करेंगे तो आप देखेंगे वो अपनाएंगे आपकी बात को। वो लोग जो है जो दबे पिछड़े हैं वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह की राजनीति की ज़रूरत है कि जिसमें सामाजिक न्याय भी हो। तो ये दूसरा रिफॉर्म हमने कहा है। और तीसरा, आर्थिक तौर पर आर्थिक न्याय के लिए सिर्फ और सिर्फ आरक्षण जो है का मुद्दा उठाया जाए तो इससे जो है पूरा आर्थिक न्याय जो है नहीं हासिल हो सकता है। एक बड़े तबके को रोज़गार देना होगा, रोज़गार के लिए नीतियाँ बनानी होगी, पॉलिसीज़ मुरतब करनी होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा मामला है कि जितने भी जो है सेक्टर्स है उसके ऊपर कारपोरेट का कब्जा है। हम ये समझते हैं कि कारपोरेट का रोल बिल्कुल ज़ीरो या बिल्कुल नील नहीं हो सकता। हर मुल्क में कारपोरेट की एक अहमियत होती है, और जिन लोगों ने भी कारपोरेट के खिलाफ आवाज़ उठाई है उन्होंने कंप्लीटली उसको डिनाई नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये बात रखी है एक बैलेंस होना चाहिए। अवाम के साथ कारपोरेट का एक जुड़ाव होना चाहिए, अवाम को रोज़गार देने में कारपोरेट का रोल होना चाहिए। जिस तरह से किसानों का इशू उठा और किसानी में भी कारपोरेट जो है जब कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, और वो 3 काले कानून लाए गए जिसके अंदर किसानों ने पहले 1 साल और बाद में भी एक बड़ा मोर्चा खड़ा किया, तो उसमें भी उनका डिमांड तो यही था कि हमें अपना कॉम्पनसेशन वैसा मिले जैसे हमारी मेहनत लगती है। तो ये है दरअसल जो है इकोनॉमिकल रिफॉर्म। इसके ज़रिए से अवाम का जुड़ाव होना चाहिए सरकार से, और कारपोरेट उसके अंदर एक अहम रोल प्ले करे। कहीं पर भी हम देखेंगे, चाहे वो किसी भी मुल्क के अंदर सरकार चलती है, कारपोरेट भी साथ साथ चलता है, लेकिन उनका एक अहम रोल होता है अवाम की
उन्नति के अंदर, उसकी तरक्की के अंदर, उसके डेवलपमेंट के अंदर। यही रोल अगर हमारे भारत के अंदर भी हो जाए तो हम समझते हैं कि वो बैलेंस होगा और वो इकोनॉमिकल सही मानों में जो है रिफॉर्म होगा। तो उस रिफॉर्म के लिए जो आवाज़ें उठी, हमने पहले की बात बयान की, उसके बाद में जो है उसके अंदर जो है बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी जो है गिरावट आई और फिर दोबारा से उस आवाज़ को जो है अपोजिशन की शक्ल में जो है अवाम ने उठाया है, उसको रेज़ किया है। इसीलिए तो ये रिस्पांस हमको दिखाई देता है। हमें अपनी राजनीति साधने में ये पहलू बहुत अहमियत के हामिल है। हम इन निकात को अपने सामने रखें, हम इस बात की कोशिश करें कि इन 3 पहलुओं पर ख़ास तौर से तवज्जो दें। हम देखें बदलाव ज़रूर होगा। शुक्रिया।